हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। ये देहरादून में सिचुएटेड एक इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे अक्सर पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। तो अब की बार भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है 42 पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट का। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 42 पोजीशंस के रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने पीएचडी की हुई है साइंस में, या जिन स्टूडेंट्स का मास्टर्स है साइंस में या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या बैचलर्स है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या साइंस में, या इसके अलावा बी फार्मा वगैरह भी जिन्होंने किया हुआ है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए। कुछ पोजीशंस में फ्रेशर कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है, कुछ पोजीशंस में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है। तो हर पोजीशन के रिगार्डिंग अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए या आपके रिगार्डिंग आपको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, एजुकेशन कंटेंट हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही सपोर्ट हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए wii.gov.in। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का होम पेज का लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा लिंक। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आप नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह के बारे में, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन रहता है। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पे, तो व्यू ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और सबसे ऊपर यहाँ पे 42 पोजीशंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये 3 सितंबर को पोजीशंस आई हुई हैं। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 42 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स एट WII। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तुरंत आपका एक PDF फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस PDF फॉर्म में सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है कि किस तरीके से, ब्रोचर है बेसिकली, फॉर्म तो नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे और किन चीज़ों का ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो क्या है। इसके अलावा पोजीशंस कितनी हैं, 42 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं। दूसरी एक बात कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस शैल बी एड्रेस्ड बाय इंडियन पोस्ट कुरियर सर्विसेज टू द नोडल ऑफिसर रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबनी, देहरादून 248001। तो यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 सितंबर है और 5 बजे शाम तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं या कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद कौन सी पोजीशन है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ पोजीशंस कितनी है वो दिया हुआ है, मंथली इमोल्यूमेंट दिया हुआ है, एज लिमिट दी हुई है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया हुआ है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी हुई है और वर्क का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। मैं इसमें जो भी ओवरव्यू है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता रहूँगा। अब जैसे कि जो सबसे पहली जो पोजीशन आई हुई है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की पोजीशन आई हुई है और सैलरी बहुत अच्छी है, 1,07,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी। इकोलॉजी की फील्ड से ये आई हुई है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का है और उसके बाद एक्सटेंडेबल भी है। अगर डॉक्टरल डिग्री है आपके पास साइंस में तो ऑफकोर्स इकोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, और 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिग्री इन और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, R&D इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, यहाँ पे तो डॉक्टर की डिग्री मांगी गई थी, इसके अलावा अगर मास्टर्स की डिग्री भी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि डॉक्टरल डिग्री के बाद भी 7 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर्स डिग्री के बाद भी 7 साल का एक्सपीरियंस। हालांकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है और यहाँ पे साइंस की बात की गई है, यही अंतर है बस।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो पोजीशन आई हुई है अगेन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की ही पोजीशन है, बट ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे 92,000 प्लस HRA दिया जाएगा। इकोटॉक्सिकोलॉजी की पोजीशन है और यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री इन साइंस और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है तब भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट है और उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं हर पोस्ट से रिलेटेड, हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आप यहाँ पे सूटेबल कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की ही अगेन पोजीशन है, तो सेम सैलरी हो गई, 1 साल का ही प्रोजेक्ट हो गया, एक्सटेंडेबल है, वही क्वालिफ़िकेशन भी हो गई, डॉक्टरल डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस, डॉक्टरल डिग्री इन साइंस ऑफ कोर्स और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ जाइए जो पोजीशन नंबर 4 है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस करी कि मैं आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे 1 थी, यहाँ पर भी 1 थी, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जितनी भी अभी तक पोजीशंस देखी उनमें एक ही पोजीशन थी, यहाँ पर भी देखिए एक ही पोजीशन है। तो अब आ जाते हैं 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे 3 पोजीशंस आई हुई हैं। ये प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, 67,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री वाले एलिजिबल हैं, 4 साल का BSc डिग्री जिनके पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 साल की BSc डिग्री के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज में और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तब भी आपको 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो 4 साल का अगर बैचलर्स डिग्री है BSc डिग्री तो अप्लाई कर सकते हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस। और अगर मास्टर्स डिग्री है साइंस में तो भी 8 साल का एक्सपीरियंस। अगर बी फार्म वगैरह का आपके पास डिग्री है, BVSc का डिग्री है, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है और मेडिसिन की है, तब भी यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस। और अगर डॉक्टरल डिग्री है साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फार्मा में तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो काफ़ी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 67,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से एक्सपीरियंस मांग रहे हैं उसके कंपैरिजन में उतनी अच्छी सैलरी नहीं है, उसकी ये बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं 5वें नंबर के ऊपर, और 5वें नंबर पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। 5 पोजीशन आई हुई हैं, 57,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। और सेम देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 4 साल का अगर बैचलर्स का कोर्स है यानी कि BSc प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ऊपर 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे, यहाँ पे 4 साल का है। मास्टर्स डिग्री अगर है तो भी साइंस में अगर मास्टर्स डिग्री है तो भी 4 साल का एक्सपीरियंस। मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स में है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। और अगर डॉक्टरल डिग्री है या आपके पास डॉक्टरल डिग्री इन साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, फार्मा है, MD है या MS है, तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं और पोजीशन नंबर या सीरियल नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे 4 पोजीशंस आई हुई हैं। मंथली इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो 42,000 प्लस HRA अगर आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और अगर नहीं क्वालिफाई किया तो 33,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 1 साल का पोजीशन है और उसके बाद एक्सटेंडेबल है। यहाँ पे 4 साल का अगर BSc का डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और अगर मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल एग्रीकल्चर साइंसेज है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। या BVSc बी फार्म वगैरह है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो जो पोजीशन या प्रोजेक्ट नंबर जो 7 आया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। 7 पोजीशन आई हुई हैं अलग अलग डोमेन्स में, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोटॉक्सिकोलॉजी, GIS। 37,000 रुपीज़ दिए जाएंगे प्लस HRA जो नेट और गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और 30,000 जिनका क्वालिफाइड नहीं है। 4 साल का अगर कोर्स है, BSc की डिग्री है और या फिर नेचुरल या एग्रीकल्चर साइंसेज में आपके पास डिग्री है बैचलर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। और यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री भी अगर आपके पास है नेचुरल या एग्रीकल्चर साइंसेज में, BVSc बी फार्म वगैरह है, या बैचलर्स की डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, 7 पोजीशंस यहाँ पे थी।
ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 8 पे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ANRF PA, यहाँ पे 20 पोजीशंस आई हुई, 20 पोजीशंस, ठीक है, और 27,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अगर बैचलर्स डिग्री इन साइंस, एग्रीकल्चर साइंसेज, फॉरेस्ट्री साइंसेज और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ये अगर आपके पास है बैचलर्स डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 42 पोजीशंस का पूरा लेखा जोखा हो गया कि आप किस पोजीशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेंट्स को पूरी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो चीज़ें देख लेनी चाहिए और स्ट्रिक्टली उसी के बेसिस पे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया था कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना होता, ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। तो बाय पोस्ट आपका या कुरियर सर्विस के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए 20 सितंबर तक। यहाँ पे कुछ फ़ीस भी लग रही है, जो मुझे लगता है, कम से कम मैं इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट रहता हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस होती हैं उसमें फ़ीस लगाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो 500 रुपये यहाँ पे, वो फ़ीस भी कुछ कम नहीं है, अच्छी खासी फ़ीस लगा रखी है, 500 रुपये है यहाँ पे। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिएगा। 500 रुपये फ़ीस है और जनरल कैटेगरी के लिए ये है, शैल हैव टू बी डिपॉजिटेड थ्रू एन ऑनलाइन मोड, हाउएवर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS नॉन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स या फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फ़ीस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट विल हैव टू पे ₹100 एज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। उनको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की फ़ीस देनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसका डिटेल दिया हुआ है किस तरीके से आपको यहाँ पे जमा करनी है, और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि किस तरीके से आप यहाँ पे फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यस, जब आप यहाँ पे फॉर्म अपना भेजेंगे तो उस पर आप एनवेलोप पे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, एंड एट राइट टॉप साइड ऑफ द एनवेलोप ऑल्सो मेंशन द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट सीरियल नंबर एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन कर देनी है विदाउट फेल। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग और इंगेज्ड विद एनी ऑफ WII प्रोजेक्ट और रिसर्च एक्टिविटी और PhD स्कॉलर्स मस्ट इंश्योर टू अटैच अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको NOC वगैरह को देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा किस तरीके से सिलेक्शन होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी के बारे में बात करें तो जो परसेंटेज मार्क्स हैं आपके बैचलर्स डिग्री पे उसके 25 नंबर होंगे, और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन इन रेलेवेंस टू प्रोजेक्ट अप्लाइड कैन बी प्रोड्यूस सबमिटेड इन फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप वॉलंटियरिंग। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, इंटर्नशिप कहाँ से की है, स्पेशलाइजेशन दिखाने के लिए बेसिकली, उसके मार्क्स 25 मार्क्स होंगे, टोटल मिलाकर के 50 नंबर होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की कैटेगरी के बारे में बात करें तो जो मास्टर्स डिग्री में परसेंटेज मार्क्स हैं उसके मार्क्स 25 मार्क्स हैं, और स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो उसके 25 मार्क्स हैं और 50 मार्क्स यहाँ पे हो गए। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वगैरह की कैटेगरी में अगर आपका UGC, CSIR, ICR वगैरह क्वालिफाई है तो 5 नंबर, परसेंटेज मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट 25 नंबर, रिसर्च वर्क पे 10 नंबर, पब्लिकेशन पे 10 नंबर, टोटल मिलाकर के 50 नंबर यहाँ पे हो गए। तो ठीक है, अ चेक लिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स शैल बी ड्यूली फिल्ड इन द अटैचमेंट एप्लीकेशन। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन द अबव स्टेटेड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया टॉप 10 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट ईच रेस्पेक्टिव एडवर्टाइज प्रोजेक्ट पोजीशन शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसके बाद जब ये शॉर्टलिस्ट हो जाएगा या स्क्रीनिंग होगी तो उसमें जो टॉप 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और WII जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। इसके साथ साथ अपने जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे लगा करके आपको जो हार्ड कॉपी है वो भेजनी पड़ेगी। मैंने एड्रेस पहले ही बता दिया, ये पूरा का पूरा फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर दी हुई है चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और टिक लगाते जाइएगा जो फॉर्म आप जो चीज़ें आप अटैच करते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई यहाँ पे आई हुई पोजीशन के बारे में। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।